नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या में पुलिस को मिले अहम सुराग, कार बरामद। घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर किया हत्या। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के पंचायत में विस्थापितों का हुंकार, डीवीसी के खिलाफ सड़क पर उबाल। देवघर में ज्वेलर्स लूटकांड, पुलिस ने की खुलासा, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बंगाल के मध्यम ग्राम में अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसका पूरा प्लान तैयार किया गया और 2 से 3 दिन रेकी भी की गई। अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा, यह एक पहले से सोची समझी हत्या है और डीजीपी ने भी यही कहा है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। भाजपा ये गुंडों की सफाई का काम शुरू कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा कि अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए हुए खोखा भी बरामद किए गए हैं। चश्मदीदों और सबूतों की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की जांच फिलहाल जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलियां बहुत ही करीब से चलाई गई थी। चंद्रनाथ रथ पर चलती कार में रहते हुए 4 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 3 उन्हें लगी। संदिग्धों ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। कार की बाईं ओर की सामने वाली खिड़की पर गोलियों के निशान और दरारें साफ दिखाई दे रही थी। चंद्रनाथ रथ कई सालों से सुवेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे और सुवेंदु के राजनीतिक तालमेल और अन्य कामों को संभालते थे। আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি। যে গাড়ি ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার হয়েছে সেই গাড়িটা সিজ করা হয়েছে। সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে ওই গাড়ির নাম্বার প্লেটটা টেম্পার করা হয়েছে। সেই শিলিগুড়িতে গাড়ি একটা রেজিস্টার্ড, সেইটা নাম্বার প্লেট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা ফেক নাম্বার প্লেট। আমরা যে ফায়ার্ড কার্টেজ আছে কিংবা লাইভ রাউন্ড ওগুলো পেয়েছি। বাদ বাকি জিনিসটা আমরা আই উইটনেস সব কিছু দেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এগোচ্ছি। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি বলা সম্ভব না। আমরা ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছি। বাদ বাকি ইনভেস্টিগেশন আমরা করে তারপরে বলতে পারবো। কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? रिपोर्ट आयो, चलिए मत गिर जाएंगे। अरे रुका दादा, पीछे कर ले, धीरे पकड़ के रख। मोबाइल नवा सॉरी अरे नीचे पड़े যাব थोड़ा टूट जाएगा मेरा टूट जाएगा यार। आप साइड से लो थोड़ा सा। अरे नहीं जा पा रहे ना यार, इधर से खेल रहा दादा। बस তারা আমাকে এবং করেছেন
खेलिए मत, गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र स्थित बदलाचक गांव में आपसी पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया है। आरोप है कि शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी रूबी देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पिछले 2 दिनों से विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मतलब कथीर विवाद होला? अब दोनों जीवन कथीर विवाद छे तो नहीं दोनों जानते, दोनों जीव छे के विवाद। अब मैं दोनों जाने, दोनों जीव झगड़ा के बताइल पर तो रात यहीं चलो जखनी घटना ना अपना घर में सुतला 2 बजे रात के आदमी अपना अपना घर में रहे के दूसरा के माबित नहीं रहे। कथी ले काट मारपीट? अब दोनों जीवन कैसा काटल के की बात ले दोनों जीव है नहीं, स्त्री पुरुष के बताइल। घटना है 2 बजे रात की घटना। अरे कैसे पता लगा? ये हमको सवेरे पता चला। अच्छा। ऑटो से जो पार किया ना हाँ। हॉस्पिटल ले जाते समय, उसी समय हमको पता चला कैसे से बात है। गणासी से कटा है? किससे? गणासी से। पहले भी पारिवारिक विवाद था क्या? पारिवारिक 2-3 दिन से विवाद था, यहाँ बोल रहा है। मतलब 2-3 दिन से विवाद चल रहा था। हाँ। और रात में तंग आकर काट दिया। हाँ, काट दिया। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद में पति की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बरहरवा थाना क्षेत्र के चावल छल्ला एवं लागोपाड़ा के बीच शव फेंके जाने के चर्चित मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी पिंकी बीबी उर्फ पिंकी बेसरा को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ नितिन खंडेवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक चंदन बेसरा की हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद के कारण की गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी राशिद अली के साथ मिलकर 8 अप्रैल को चंदन बेसरा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को वाहन से सुनसान इलाके में फेंक दिया गया ताकि मामले को छुपाया जा सके। इस मामले में पुलिस पहले ही राशिद अली और इस्तफाक शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी महिला पिंकी बीबी उर्फ पिंकी बेसरा को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सर फिर से एक बार सर। बीते दिनांक 8 अप्रैल को बरहरवा थाना अंतर्गत चावल छल्ला और लादोपाड़ा के बीच में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी गाड़ी के द्वारा एक गाड़ी आई और वहाँ पे एक किसी शव को या किसी डेड बॉडी को वहाँ पे फेंका गया है। इस संबंध में बरहरवा थाना कांड संख्या 8526 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था और अनुसंधान के क्रम में ही तकनीकी सहयोग से पता चला और उसकी जो गाड़ी आई थी उसकी गुजरनी का पता चला। और पूर्व में 2 अभियुक्तों इस्ताक शेख और राशिद अली को भी इसी कांड में गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है और जो घटना प्रयुक्त कार थी वो भी जब्त कर ली गई थी। इस घटना की जो मुख्य आरोपी थी पिंकी बीबी, उनको भी कल रात्रि में कलियाचक थाना से क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इस पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया गया है और सभी जो अभियुक्त इस कांड में शामिल थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार, थाना प्रभारी सुमित सिंह और अनुसंधानकर्ता अनिल यादव, सानी राजनाथ साहब, सानी रंजय यादव, सानी अस्थर टुडू और सशस्त्र थाना निरसा के पंचेत में दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के बैनर तले विस्थापितों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। पिछले 177 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन धरने के बीच गुरुवार को विस्थापितों ने अंबेडकर भवन से 0 पॉइंट तक जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने डीवीसी पर रैयतों की जमीन जबरन कब्जाने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। समिति अध्यक्ष मुख्तार अंसारी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक
आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में काला झंडा, तख्तिया और झारखंडी वाद्य यंत्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिन आज ही धरना प्रदर्शन का हो गया विस्थापितों का। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप, उपायुक्त के हस्तक्षेप से त्रिपक्षीय वार्ता भी अनुमंडलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ। जो उसमें बातें तय हुई उसका अनुपालन आज तक डीवीसी पंचायत प्रबंधन ने नहीं किया। पूर्व की बात अगर की जाए तो 2013 में भी तत्कालीन उपायुक्त के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता में लिखित हुई थी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। डीवीसी का एक सूत्रीय इसका उद्देश्य है कि किस तरह उद्वेलित करके इन ग्रामीण भोले भाले ग्रामीण आदिवासियों को, विस्थापितों को प्रशासन से उलझा दिया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। नहीं तो ये कम से कम जो हमारी यहाँ सरकार जल जंगल ज़मीन जिसकी रक्षा के लिए हमारी गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, इसके रहते जो हम लोग प्रतिबद्ध हैं यहाँ पर इस बात के लिए कि इनकी हक और हुकूक को, लेकिन इस डीवीसी प्रबंधन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि वो कम से कम विस्थापितों के साथ सीधी वार्ता के लिए इन्हें आमंत्रित करे। देवघर नगर थाना पुलिस ने ज्वेलर्स दुकान में हुई लूटकांड की घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 3 मई का है, जब गणेश मार्केट स्थित शिवम अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने दुकानदार को धमकाकर करीब 80,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की और नंदन पहाड़ इलाके से तीनों आरोपियों को दर दबोचा। आरोपियों के पास से लूट की रकम, लाल रंग की हीरो एक्सट्रीम बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसी को लेकर सीधे हम देवघर से हमारे संवाददाता प्रकाश प्रधान जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि अभी क्या कुछ नई जानकारी मिल रही है। प्रकाश, हमें बताइए कि देवघर में ज्वेलर्स दुकान में हुई इस लूटकांड का आखिर पुलिस ने क्या खुलासा किया है और कौन कौन से सुराग सबसे अहम साबित हुए हैं? जी चंद्रा, जैसे कि जाना गया कि देवघर में आपका जो है गणेश मार्केट के स्थित शिवम अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूटकांड किया है और दुकानदार को डरा धमका के शटर गिरा के उनसे लूटपाट की गई है। लूटपाट में 80,000 रुपए नगद उनसे लूट कर फरार हो गए। क्या इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या उनका पहले से भी किसी आपराधिक घटना से संबंध रहा है या फिर किसी गिरोह के और सदस्य भी पुलिस के रडार पर है? जी चंद्रा, क्योंकि हर राज्य में जो है अभी नए नए लड़के जो है सूखा नशा का जो है वो प्रलोभन में आ रहे हैं और सूखा नशा के ही कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब उन लोगों के पास पैसे की किल्लत हो जाती है तो ऐसे ऐसे कांड वो लोग करते हैं और तीनों आरोपी जो है विशेष टीम गठित कर उन लोग को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। जी, और आपसे आखिरी सवाल रहेगा प्रकाश जी कि पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम, बाइक और मोबाइल बरामद किए हैं। ऐसे में क्या इस मामले में जल्द कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है? जी, फिलहाल तो उनके पास से एक बाइक और 10,100 रुपए नगद की राशि और मोबाइल ही बरामद किया गया है। बाकी जो है अभी पुलिस टीम जो है और भी छानबीन में लगी हुई है। आगे की जानकारी जैसे मिलेगी फिर उनको मैं शेयर करूंगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको सुनाते हैं कि वहां के एसएसपी और पुलिस का क्या कुछ कहना है। अपराध कर्मियों द्वारा शटर गिरा करके और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में नगर थाना में सूचना प्राप्त होने के पश्चात दर्ज किया गया एवं इसकी सूचना जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में थाना टाउन थाना अंतर्गत उपस्थित पदाधिकारी केश कुमार तिवारी, घनश्यामगंज इत्यादि के साथ एक टीम गठित कर इस कांड का उद्भेदन किया गया है। कांड के उद्भेदन में यह जानकारी मिली कि जो है प्रशांत कुमार झा है और दिव्यांश रंजन
और सौरभ कुमार के द्वारा एक मोटरसाइकिल से जा करके और जो शिवम अलंकार ज्वेलर्स है उनके यहाँ शटर गिरा करके और जो लॉकर है या तिजोरी है उसको खोल करके और नकदी जो है ले करके और ये लोग भाग गए। उद्भेदन के क्रम में एक जो घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल है हीरो एक्सट्रीम वो बरामद हुई है। एक अभियुक्तों के पास से एक मोबाइल वो बरामद हुआ है और इनके पास से अलग अलग तीनों के पास से कुल मिलाकर के 10,100 रुपया बरामद हुआ है। यहाँ एक बात और कहना है कि जो पकड़ाए अभियुक्त हैं इसमें से 2 का आपराधिक इतिहास है, प्रशांत का और दिव्यांश रंजन का। और हम लोग जो है बाकी एक सौरभ कुमार जो है वो भी पकड़ाया है, वो चूँकि रेकी कर रहा था, ये अप्राथमिकी अभियुक्त है। इसके बारे में हम लोग तलाश कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका भी कोई आपराधिक इतिहास है या अन्य किसी घटना में इन लोगों की संलिप्तता है, वो भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। देवघर पुलिस ने भले ही इस लूटकांड का खुलासा कर 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर शहर के बीचों बीच अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन ये घटना एक बार फिर बता गई कि अपराधी चाहे कितने भी सातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा दिनों तक बचा नहीं जा सकता। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद निशिकांत दुबे के देवघर पहुंचते ही झारखंड की राजनीतिक और संथाल परगना में घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी गई है। गोड्डा सांसद ने दावा किया है कि झारखंड में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार के पास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना की जनसांख्यिकी तेजी से बदली है और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत तरीके से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनाकर यहां रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें बाहर खदेड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ के कारण संथाल परगना की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना प्रभावित हो रही है। बंगाल की जो विजय है वो बंगाल की जनता ने माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करके इतनी बड़ी विजय 1204 के बाद कोई भी हिंदू या हिंदू परस्त व्यक्ति बंगाल के शासन में नहीं है। 800 साल की गुलामी बंगाल ने खत्म की है। बंगाल की जो डेमोग्राफी बदली है, जिसके कारण पूरे देश में जो खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो या आसाम हो, उन सबों पर जो है निजात होगा। झारखंड सरकार के पास अब एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। धनबाद के सरायढेला स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के सामने आगामी 9 मई को वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 486वीं महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजपूत विचार मंच और करणी सेना के संयोजकों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समारोह में बिहार सरकार के मंत्री, धनबाद के वर्तमान और पूर्व सांसद सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रतिमा लोकार्पण के साथ महाराणा प्रताप जयंती समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर वीर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। सबसे तो पहले मैं इस कोयलांचल की धरती पर जो एक अद्भुत प्रतिमा को लगाया जा रहा है, उस संदर्भ में हम ट्रस्ट सारे साथी भाइयों एवं मीडिया बंधुओं एवं कोयलांचल के धनबाद के वासियों से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं
और ये लोकार्पण 9 मई दिन शनिवार को होना तय हुआ है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ होने जा रहा है कि आज तक हमारे धनबाद की धरती पर ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महान पुरुष, साहस का प्रतीक, सबको समाज को लेकर चलने वाला वीर पुरुष आदरणीय श्री महाना प्रताप के मूर्ति का लोकार्पण करने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।